नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी भाषा और हिंदी काव्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मीरा की भक्ति भावना। हमने अपने पिछले सेशन में भी मीरा पर विशेष रूप से चर्चा की। मित्रों, हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि आज के इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सीईसी के माध्यम से ये आपको पठन पाठन की उचित सामग्री उपलब्ध कराती हैं। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी गीतिका जी ने बताया कि हम मीरा पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने मीरा के साहित्यिक परिचय, मीरा के व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं के बारे में बात की और उनके पदों का पाठ विश्लेषण किया। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मीरा की भक्ति भावना की। भक्ति भावना में भक्ति शब्द को हम पहले समझते हैं कि भक्ति कहते किसे हैं। भक्ति शब्द को व्युत्पत्ति परक दृष्टि से देखें तो भक्ति शब्द भज धातु से निष्पन्न है। भज धातु से तिन प्रत्यय लगा करके भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है। भक्ति शब्द का जो विवेचन है वो हमें वैदिक काल से देखने में मिलता है। वेदों में, विशेष रूप से उपनिषदों में, पुराणों में, भगवत गीता में, रामायण में, महाभारत में, भागवत पुराण आदि अन्य पुराणों में भी भक्ति का विस्तार से विवेचन मिलता है। पर भक्ति का जो सैद्धांतिक विवेचन है वो हमें सबसे पहले मिलता है नारद भक्ति सूत्र में। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के सिद्धांत पक्ष का तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त शांडिल्य भक्ति सूत्र, रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि तथा भक्ति रसामृत सिंधु और श्री मधुसूदन सरस्वती कृत भक्ति रसायन, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन मिलता है। तो भक्ति के लिए सर्वप्रथम और सर्वमान्य जो परिभाषा है वह नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद द्वारा प्रस्तुत की गई है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति की परिभाषा है सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। सा शब्द भक्ति के लिए आया है। सा वह भक्ति जो है वो कैसी है? परम प्रेम रूप। प्रेम उसका मूल तत्व है। प्रेम ही उस भक्ति का मूल है। प्रेम शब्द अत्यंत गूढ़ और व्यापक है। लौकिक जीवन में मनुष्य के समस्त संबंध सूत्र इसी प्रेम शब्द से बने हैं। यही प्रेम सूत्र है जो मनुष्यों को परस्पर जोड़ता है। मनुष्य मात्र का सर्वाधिक व्यापक भाव रति प्रेम की ही अनन्य दशा है। लोक में प्रेम के जितने भिन्न भिन्न संबंध हो सकते हैं उन सब को भक्तों ने लोक से हटा करके ईश्वर के साथ जोड़ दिया है। ईश्वर के साथ उस प्रेम का संबंध स्थापित कर दिया है। चाहे वे माता पुत्र का संबंध है या वे मैत्री भाव का संबंध है अथवा पति पत्नी का संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, तो उन सब संबंधों को जो लौकिक जीवन के संबंध हैं उन सब संबंधों को भक्तों ने लोक से हटा करके, लोक से भिन्न करके और उसको ईश्वरमुखी कर दिया है। तो इस तरह से प्रेम तत्व लोकोन्मुखी ना हो करके ईश्वरोन्मुखी हो जाता है और यह भक्ति का मूल तत्व है। लौकिक प्रेम में अथवा परस्पर व्यक्तियों के संसर्ग से जो आनंद
हमारी इंद्रियां तथा मन लेते हैं, उसका मूल और सत्य स्रोत परमात्मा में है। कृष्ण भक्तों की आंखें लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान की रूप माधुरी में, आंखें जो है भगवान की रूप माधुरी को देख करके आकर्षित होते हैं। कान भगवान कृष्ण के लोक विषयक स्वर को सुन करके, वे कृष्ण की बांसुरी वादन को, उनकी माधुरी नाद को सुन करके आनंदित होते हैं। जिह्वा लोक के रस में आस्वादन न प्राप्त करके भगवान कृष्ण के अधरामृत से आनंद प्राप्त करती है। इसी तरह से त्वचा उनके आनंदकारी स्पर्श से तथा मन उनके साथ स्मरण से, उनके साथ रमण करने से तृप्ति लाभ करते हैं। इस तरह से भक्ति जो है वो परम प्रेम रूप है। और हम देखते हैं कि जो लौकिक प्रेम है वह लौकिक प्रेम प्रेमा भक्ति में आकर के उसका उदात्तीकरण हो जाता है। वह प्रेम लौकिक प्रेम ना हो करके ईश्वरीय प्रेम, उदात्त प्रेम बन जाता है। और वात्सल्य, सख्य, दास्य आदि संबंधों की अपेक्षा प्रेम भाव का मधुरतम और गूढ़ भाव संबंध कांता भाव या दाम्पत्य भाव में पाया जाता है। क्योंकि जो पति पत्नी का संबंध है, जो दाम्पत्य भाव का संबंध है, वह संबंध अधिक प्रगाढ़ माना जाता है, वह अधिक घनिष्ठ माना जाता है। तो इसलिए कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के साथ दाम्पत्य भाव की प्रेम को प्रकट किया है, उसमें अभिव्यक्ति दी है। मीरा की भक्ति भावना, अब हम मीरा की बात करें तो मीरा की भक्ति भावना भी यही प्रेम मूला थी। और वह प्रेम किस तरह से है? उनके प्रेम शुद्ध, मीरा का प्रेम शुद्ध आत्मदान है, जो रूपासक्ति से, भगवान के रूपासक्ति से प्रारंभ होकर के और सीधे प्रेमासक्ति से जा कर के जुड़ जाता है। तो वहाँ कामासक्ति का लेश मात्र नहीं है, काम भाव दूर दूर तक मीरा की भक्ति में नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों, मीरा का जो प्रेम भाव है वो शुद्ध, पवित्र, पुनीत, आत्मदान के रूप में है, पूर्ण समर्पण के रूप में है। और अभी आगे हम वही नारद मुनि के जो भक्ति सूत्र है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि नारद जी भक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूप। और भक्ति कैसी है? अमृत स्वरूपा च, साक्षात अमृत स्वरूप है। यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। यं लब्ध्वा, जिस भक्ति को प्राप्त करके पुमान, मनुष्य जो है, पुरुष जो है, वो सिद्धो भवति, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति, अमृतत्व को, अमरत्व को प्राप्त करता है। तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है। और यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करके, जिस भक्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात फिर भक्त को कुछ भी अन्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। न वांछति, वह अन्य कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहता। न शोचति, फिर संसार के क्लेशों के प्रति, संसार के कष्टों के प्रति उसके मन में कोई शोक भाव नहीं रहता। वो उसके मन में कोई पश्चाताप, कोई ग्लानि, कोई शोक का भाव नहीं रहता। न द्वेष्टि, वह किसी से राग द्वेष भी नहीं रखता। उसके मन में फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव
नहीं रहते। न रमते, फिर वे लौकिक आसक्तियों में, संसार की आसक्तियों में रमण नहीं करता, उसमें उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। नोत्साही भवति, और ना ही किसी सांसारिक ऐश्वर्यों के प्रति उसके मन में कोई उत्साह शेष रह जाता है। तो यत ज्ञात्वा, जिस भक्ति को, जिस परम तत्व को जान करके मत्तो भवति, तब भक्त जो है उन्मत्त हो जाता है। उसकी स्थिति ऐसी खुमार वाली हो जाती है, ऐसी नशे वाली हो जाती है, जिसके लिए कबीर कहते हैं मैं मनता घूमंत फिरूं, कि मैं मनता वाली, खुमारी वाली, उन्मत्ता वाली अवस्था हो जाती है। स्तब्धो भवति, फिर मनुष्य भक्त स्तब्ध, शांत हो जाता है। आत्मा रामो भवति, वे आत्मा राम, अपने आप में ही रमण करता है। फिर उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति लोकोन्मुख ना हो करके, बहिर्मुखी ना हो करके अंतर्मुखी हो जाती है। वह अपने आप में ही, अपने भीतर ही आनंद की अनुभूति करने लगता है। तो मित्रों, ये है प्रेमा भक्ति का स्वरूप, जिसका नारद मुनि विस्तार से वर्णन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने इस तरह से भक्ति क्या है, प्रेम स्वरूप, और उस भक्ति को प्राप्त करके भक्त में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, भक्त की किस तरह से लौकिकता से वह ऊपर उठ जाता है, किस तरह से वे राग द्वेष से, ईर्ष्या आदि से दूर हट करके और अपने आप में, आत्मा राम में रमण करने लगता है। और वे जो उन्मत्तक स्थिति हो जाती है, फिर वे स्तब्ध, शांत हो जाता है। और उसकी अनुभूति कैसी हो जाती है? गूंगे केरी सरकरा के समान। जैसे कोई गूंगा है, उसको खाने के लिए कुछ मीठा दिया जाए, शक्कर आदि पदार्थ दिया जाए, तो वे खा करके भीतर ही भीतर आस्वाद तो कर रहा है, अनुभूति तो उसको हो रही है, पर वह उस अनुभूति को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इसी तरह से ईश्वर भक्त को जब उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जब वह उस ईश्वरीय प्रेम को, उस अलौकिक प्रेम को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वह शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वे तो अनिर्वचनीय है। और इसीलिए वैदिक ऋषि भी प्रयास करते हैं विभिन्न रूपों में ईश्वर का वर्णन करने का, उनकी महिमा का गुणगान करने का, ईश्वर के स्वरूप को चित्रण करते हुए विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों से वो स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पर अंत में क्या कह देते हैं? नेति नेति। ऐसा नहीं है। तो इस तरह से शब्दों की सीमा, शब्द सीमित है, शब्दों की एक सीमा है, और उस सीमा में ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता, तो उसका निर्वचन संभव नहीं है। तो इस तब उस स्थिति को जब भक्त प्राप्त कर लेता है, तो वो स्तब्धो भवति, शांत हो जाता है। आत्मा रामो भवति, अपने आप में लीन हो जाता है, अपने आप में रमण करने लगता है। फिर उसे सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक सुख, सांसारिक मर्यादाएं रोक नहीं पाती, कोई वर्जना उसको रोक नहीं पाती। और यही भक्ति का स्वरूप हमें मीरा में दिखाई देता है। मीरा के पदों में हमें विभिन्न रूपों में यही भक्ति दिखाई देती है। भक्ति की व्याख्या करते हुए देवर्षि नारद ने उसे परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा कहा है, अर्थात ज्ञान, कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब प्रकार से स्पृहा शून्य होकर, सब प्रकार से ईर्ष्या आदि से रहित होकर के चित्त वृत्ति का अनन्य भाव से केवल भगवान में ही लग जाना भक्ति है। तो भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है, और यह अमृत सबसे अधिक मधुर है। और जिसको
यह अमृत मिल जाता है, वह उसका पान करके, वह उसे पा करके अमर हो जाता है। तो इस तरह से भक्ति की का स्वरूप, भक्ति की को परिभाषित करने का प्रयास महर्षि नारद ने किया। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के लिए कहा गया सा परानुरक्तिरीश्वरे, कि ईश्वर के प्रति परम अनुराग ही भक्ति है। कि ईश्वर के प्रति जो हमारे मन में अनुराग, जो प्रेम भाव जागृत होता है, वही भक्ति है। और इसी भक्ति को पराभक्ति कहा गया। और यही भक्ति प्रेमा भक्ति है। और मीरा की जो भक्ति है वो यही प्रेमा भक्ति है। और मीरा की भक्ति इस जन्म की भक्ति नहीं है। मीरा की भक्ति, मीरा का ईश्वर से प्रेम, कृष्ण से प्रेम जन्म जन्मांतर का है। वो बार बार कहती है पूरब जन्म को कौल, पिछले जन्म से, जन्म जन्मांतरों से मिलने का वादा किया था और उस वचन को निभाते हुए मुझे इस जन्म में, इस समय में, इस काल में आकर के दर्शन दीजिए। तो इस तरह से कृष्ण जो हैं मीरा के जन्म जन्म के भरतार हैं, उसके प्रिय हैं, उसके पति हैं। और मीरा ने स्वप्न में ही कृष्ण से परिणय किया। वो कृष्ण के साथ उनका भावात्मक संबंध है और भाव जगत में जा कर के वो कृष्ण से परिणय सूत्र में बंध जाती हैं। और 56 करोड़ देवता, 56 करोड़ बाराती उस विवाह के साक्षी हैं। मीरा कहती है भाई माणे सुपना माँ परिणयो दीनानाथ, कि दीनानाथ से मैंने सपने में ही विवाह कर लिया, स्वप्न में ही मेरा उनके साथ विवाह हो गया। और माई सांवरे रंग राची, कि मैं तो सांवरे के रंग में रच गई, उसके रंग में ही रम गई हूँ। और अब मुझे उस रंग के सामने अन्य सभी रंग फीके प्रतीत होते हैं। उस रंग के सामने शेष रंगों का, शेष आसक्तियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो मित्रों, एक बात हम जाने कि मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन चला, उस भक्ति आंदोलन की बात हम करें तो वह भक्ति आंदोलन समाज में आर्थिक वैषम्य को दूर करने के लिए या उस दिशा के लिए कदम नहीं था। वे वर्ण व्यवस्था के विरोध में उभर करके आया। वे नारी पराधीनता के विरोध में उभर करके आता है। भक्ति आंदोलन सामंती व्यवस्था के विरोध में उठ करके आता है। हम देखते हैं कि जो संत साहित्य, जो निर्गुण भक्ति धारा, हमारे काव्य धारा हमारे सामने आती है मध्यकाल में, यह पूरी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अधिकांशतः जो संत रहे हैं वो निम्न जातियों से रहे और वर्ण व्यवस्था का, ऊंच नीच का विरोध करते हुए भक्ति के स्तर पर सबको समानता के देखते कि ऊंच नीच सम सरिया, ताथे कबीर जन निस्तरिया, कि भक्ति के स्तर पर पहुंच करके किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव, धन संपत्तिगत आर्थिक भेदभाव, किसी भी प्रकार का वर्ग वैषम्य नहीं रह जाता। भक्ति को पहुंच करके तो कीड़ी, चींटी और हाथी समान है। साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोय। तो चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से छोटे प्राणी से लेकर के बड़े से बड़े विशाल प्राणी तक, सब उस ईश्वर की ही देन है, सब ईश्वर की ही संतान है। तो ये जो सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच जातिगत जो भेदभाव था, ये समाज द्वारा निर्मित है और समाज द्वारा बनाया हुआ है, मानव द्वारा निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। और भक्ति आंदोलन इस भावना को लेकर के आगे बढ़ता है। दूसरी ओर नारी की पराधीनता को तोड़ते हुए, कि नारी को समाज में जो अनेक मर्यादाओं की, कुल की मर्यादाओं की,
रूढ़ियों में, श्रृंखलाओं में, बेड़ियों में बांध दिया गया था, तो उसका विरोध करते हुए प्रकट होता है। और साक्षात उसका रूप मीरा हमारे सामने दिखाई देती है। मीरा जो सभी रूढ़ियों का, सभी मर्यादा, लौकिक मर्यादाओं को पार करती हुई उस परम प्रेमा भक्ति को प्राप्त करती है। और उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं का डटकर सामना करती है, उन बाधाओं से लड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। और इस तरह से मीरा जो है ईश्वर के सन्निकट पहुंचती हैं। और मीरा वहाँ उनका स्वर एक विद्रोह का स्वर भी दिखाई देता है, एक और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का भाव दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर समाज की विद्रूपताओं के सामने उनका विरोध करते हुए उनका स्वर दिखाई देता है। ऐसे ही दक्षिण की आंडाल का स्वर, गोदा का स्वर, और इसी तरह से मीरा का स्वर। और आगे चल कर के आधुनिक काल में हमें सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा आदि अन्य कवित्रियाँ मिलती हैं, पर मध्य काल में पुरुष वर्चस्व के समाज में मीरा ही एकमात्र अकेली खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो पूरी इस व्यवस्था का विरोध करती हुई दिखाई देती हैं। अब हम बात करें मीरा की जो प्रेमा भक्ति है, वो ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप है। उनके लिए ईश्वर ही, गोपाल कृष्ण ही, गोवर्धनधारी ही सर्व संपन्न है। वे ही उनके लिए सर्वस्व हैं और वह उनकी शरणागति है। ईश्वर को उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उनकी भक्ति अनन्य भाव से युक्त है, एक निष्ठ भक्ति है। तभी मीरा कहती हैं, मारा री गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरा न कोया साधा सकल लोक जोया। भाया छाड़िया बंधा छाड़िया, छाड़िया सगा सुया, साधा डिग बैठ बैठ लोक लाज खोया। असवा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया, दद मथ घृत काढ़ लया, डार दया छोया। तो मीरा क्या कहती है, मारा री गिरधर गोपाल, कि मेरे तो एकमात्र आश्रय गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई और कुछ नहीं। ये है एक निष्ठता प्रेम की, ये है अनन्य भाव कि दूसरा कुछ नहीं है। और ये बात मीरा कैसे कहती है, पूरी जांच परख करके, पूरा शोध करके, सकल लोक जुइया, सारा लोक, सारा संसार देख करके, सारे संसार में खोज करके भाई, और जब गिरधर गोपाल को प्राप्त कर लेती हैं, जब उनके प्रति एक निष्ठ हो जाती हैं, तो फिर सारे लौकिक संबंध, भाई छोड़ दिए, बंधु छोड़ दिए, सारे सगे संबंधियों का परित्याग कर दिया, क्योंकि वहाँ परम प्रेमा भक्ति में फिर लौकिक संबंध पीछे छूट जाते हैं। और साधा डिग बैठ बैठ, साधु संतों के पास संत समागम कर करके और उनके पास ईश्वर चर्चा कर करके, और मैंने लोक लाज खोया, लोक लाज का भी परित्याग कर दिया। मुझे लोक लाज की भी चिंता नहीं रही, लोक मेरे बारे में क्या कहता है इसकी चिंता नहीं थी। और इस तरह से मीरा ने इस ईश्वरीय प्रेम को कैसे प्राप्त किया है, अपने सात्विक भाव से, आंसुओं के जल से सींच सींच करके इस प्रेम की बेल को बोया है। ईश्वरीय प्रेम की बेल को आंसुओं के जल से, सात्विक प्रेम के जल से सींच कर बढ़ाए। और दद मथ घृत काढ़ लिया, दही का मंथन करके उसमें से सार तत्व घी को निकाल लिया, डार दया छोया, और बाकी सब जो थोथा था, जो निस्सार था, निरर्थक था, उसका परित्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो ये मित्रों
अभी थोड़ा सा हमने मीरा की भक्ति के स्वरूप को जानने का प्रयास किया है। हम अल्प विराम लेंगे, उसके पश्चात हम पुनः आपसे अभी भेंट करेंगे कुछ एक क्षण में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसे कि हम आज मीरा की भक्ति भावना की बात कर रहे हैं, मीरा के पदों के माध्यम से हम उनके भक्ति भाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही उसका जो सैद्धांतिक स्वरूप है उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी जाना कि मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति है, कांता भाव की भक्ति है। मीरा ने प्रभु के साथ, गिरधर गोपाल के साथ पति पत्नी का संबंध स्थापित कर लिया है और ये प्रेम, यह भक्ति लौकिक प्रेम ना हो करके अलौकिक प्रेम है, अलौकिक के रूप में है। और मीरा के एक और पद से हम इनकी भक्ति के स्वरूप को जानते हैं। मीरा कहती है, माई सांवरे रंग राची, कि हे माई, मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई हूँ, सांवरे के रंग में ऐसी लीन हो गई हूँ कि अब मुझे कोई और रंग सुहाता ही नहीं है, कोई और रंग अच्छा ही नहीं लगता। साज सिंगार बांध पग घूंगर, लोक लाज तज नाची, गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग सांची, गाया गाया हरिगुण निस दिन, काल ब्याल री बांची, श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता कांची, मीरा सिर गिरधर नट नागर, भगति रसीली जांची। कि मीरा जब प्रभु के रंग में रंग गई तो प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु के सामने सारे श्रृंगार करके, साज श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके उनके सामने नृत्य करती है, उनके सामने भक्ति परक पद गाती हैं। लोक लाज तजणाची, और सारी लोक मर्यादा को, लोक नीति को छोड़ करके और नृत्य करती हैं। मीरा के अनेक पदों में इस तरह का भाव मिलता है। बार बार वो यही कहती हैं, लोक लाज तज, लोक और कुल री मर्यादा, कि लोक की और कुल की मर्यादा का परित्याग करके, क्योंकि ये जो लौकिक सीमाएं हैं, लौकिक बंधन है, लौकिक रूढ़ियाँ हैं, वह भक्ति के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। और इस बाधा को तोड़ने के लिए मीरा आतुर है। मीरा ईश्वर से मिलन के लिए आतुर है और इस मिलन के मार्ग में जो जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को तज छोड़ देती है, सिरे से उनको नकार देती हैं और प्रभु की भक्ति के में मग्न हो करके
नाची नृत्य करती हैं। गया कुमत लया साध संगत। और जब संतों से समागम होता है, संतों से ईश्वर भक्ति की चर्चा होती है, तो सारी कुमति कुबुद्धि जो है वो दूर हट जाती है। श्याम प्रीत रंग जग सांची। अन्य लौकिक प्रीति जग में झूठी है, केवल श्याम के प्रति, केवल ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है, वही प्रीति सच्ची है। गाया गाया हरि गुण निस दिन। और निस दिन रात दिन प्रभु के गुणों का गान करने से, रात दिन प्रभु का भजन करने से, उनके गुणों की महिमा का गान करने से काल ब्याल री बाँची। काल रूपी सर्प से भी मुक्ति हो गई, उससे भी बच गई। फिर काल का बंधन, काल का भय भी मनुष्य को नहीं सताता। तो भक्ति के मार्ग पर जब आगे कदम बढ़ जाता है तो फिर काल का भय पीछे छूट जाता है, काल भी तब उसके आगे बाधक नहीं बन पाता। श्याम बिना जग खारा लागा। श्याम के बिना, प्रभु के बिना पूरा संसार, पूरे संसार के ऐश्वर्य वैभव सब खारे लगते हैं, फीके लगते हैं। जगती जगरी बाता कांची। और संसार की सभी बातें कांची, झूठी हैं, कच्ची है। मीरा श्री गिरधर नट नागर भगति रसीली जांची। और गिरधर नट नागर की जो भक्ति है वो कैसी भक्ति है? रसीली भक्ति। यहाँ मीरा रसीली शब्द का प्रयोग कर रही है। रसीली भक्ति प्रेमा भक्ति, रसीली भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति, माधुरी भक्ति। और यही मीरा की भक्ति है। और मीरा की इस प्रेम परक भक्ति के कारण ही वे दाम्पत्य भाव से प्रेरित होकर के केवल कृष्ण प्रेम के पंथ का ही अनुसरण करती थी। और कृष्ण के प्रेम के पथ की ओर एक बार बढ़ गई तो फिर वहाँ से पैर पीछे नहीं हटाया। तो प्रेम भगति रो पैड़ा मारो और न जाने रीत। फिर मैं और किसी रीत को और किसी भी लौकिक विधि विधान को, किसी भक्ति के और किसी कारण को, कोई कर्म कांड को, किसी रीति नीति को नहीं जानती। बस मैंने तो कृष्ण के प्रेम की सीढ़ी पर अपना कदम बढ़ा दिया है। तो इस तरह से मीरा प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, प्रेमा भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कर्म कांडों का, नीति रीतियों का, वैदिक भक्ति का भी विरोध करती है। कि उसके लिए क्या है कि और न जाना रीत, दूसरी कोई रीत, दूसरी कोई कर्मकांड आदि पद्धति को नहीं जानती। प्रेम ही सर्वस्व है मीरा के लिए। और जब ये प्रेम प्राप्त हो जाता है तो फिर मीरा क्या करती हैं? पग बांध घुंघरिया नाच्यारी। ये भावातिरेक की स्थिति है। जब भक्ति अपनी चरम सीमा को पहुंच जाती है तो तब पग बांध घुंघरिया, पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगी। लोग कहिया मीरा बांवरी। अब लोगों की दृष्टि में तो वो मीरा का ये कार्य करना, इस तरह से घुंघरू बांध करके नाचना लोगों को पसंद नहीं है। लोग उसको कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है। सासु कहिया कुल नासीरी। सास कहती है कि इसने तो कुल का नाश कर दिया, कुल की जो लाज थी उसको गंवा दी है। और इस तरह से मीरा को अपने सगे संबंधियों से, अपनी सास से, अपनी ननद से, अपने देवर से, सबसे यातनाओं को सहना करना पड़ा, उनके विरोध को सहना पड़ा। परंतु मीरा उस प्रेम के पथ से ज़रा भी विचलित नहीं हुई। और क्या क्या यातनाएं मीरा को मिली, और मीरा ने उस प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, उस प्रेमा भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हंस करके उसको ग्रहण कर लिया। मीरा स्वयं कहती हैं, बिखरो प्यालो राणा भेजा। राणा ने विष का प्याला मुझे मारने के लिए भेजा। और पीवा मीरा हासी रे। और मीरा ने हंस करके उस विष का पान किया। और वह विष
मीरा के लिए अमृत स्वरूप बन गया, वे उसके लिए अमरत्व बन गया। तन मन वार्या हरि चरणामा, हरि के चरणों में, प्रभु के चरणों में मैंने अपना तन मन सर्वस्व समर्पित कर दिया। ये है शरणागति का भाव, ये है प्रपत्ति का भाव, ये है पुष्टि मार्ग कि मीरा अपना तन मन सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। दर्शन अमृत प्यासारी, ये मिलन की प्यास, प्रभु के दर्शनों की प्यास, कि प्रभु के दर्शनों का अमृत पीने की प्यास बनी हुई है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आस्यारी, कि मैं तो आपकी शरण में आ गई हूँ। अब उस आपकी जब शरण में आ गई हूँ तो ये लौकिक मर्यादाएं, ये रूढ़ियाँ, ये समाज का विरोध, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो बस आपके दर्शनों की, आपके अमृत की ही मुझे प्यास है और मैं इसे ही पाना चाहती हूँ। तो इस तरह से मीरा पूरे भाव विभोर होकर के अपने हृदय के सहज भाव को प्रकट करती है। वो गोपी भाव को, राधा भाव को, कृष्ण के प्रति समर्पिता के भाव को प्रकट करती है। मीरा की भक्ति इसलिए स्वकीय भाव की भक्ति कहलाती है। मीरा की भक्ति परकीय भाव की भक्ति नहीं है। मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम स्वकीय का प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, अनन्य भाव का प्रेम है। और इस भाव के सामने, इस प्रेम के सामने कोई लौकिक मर्यादाएं नहीं ठहरती, उनका वो सिरे से विरोध कर देती है। नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद ने इस प्रेमा भक्ति के 11 प्रकार माने हैं। और ये 11 प्रकार है: गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति और परम विरहासक्ति। और भागवत पुराण में नवधा भक्ति की बात की गई है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन आदि है। तो वह नवधा भक्ति और नारद भक्ति सूत्र की ये 11 आसक्तियाँ, ये लगभग समान ही हैं। वे नवधा भक्ति के 9 जो रूप है, 9 प्रकार, वो इन 11 आसक्तियों में ही मिश्रित हो जाते हैं। अब हम मित्रों देखते हैं कि ये जो 11 आसक्तियों की, प्रेमा भक्ति के जिन 11 प्रकारों की बात नारद भक्ति सूत्र में कही गई है, वह मीरा में हमें किस रूप में दिखाई देती है, मीरा में वह भक्ति हमें कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुण महात्म्य आसक्ति की, कि गुण महात्म्य आसक्ति हमें मीरा के काव्य में, मीरा के पदों में कहाँ दिखाई देती है। मीरा जो है, जितने भी, मीरा ही नहीं, जितने भी सगुण भक्त हैं या निर्गुण भक्त हैं, वो प्रभु के गुणों का, उनकी महिमा का बखान करते हैं। अब मीरा कहती हैं, मन थे परस हरि रे चरण, कि हे मेरे मन, तू हरि के चरणों का स्पर्श कर, हरि के चरणों में जा। हरि के चरण कैसे? सुभग शीतल कमल कोमल, इतने अधिक शीतल है, कमल के समान कोमल है। जगत ज्वाला हरण, संसार की ज्वाला को, संसार के कष्टों को हर लेने वाले हैं। और इन प्रभु के चरणों की महिमा का गान करते हुए, प्रभु के चरणों का महत्व बताते हुए मीरा ने बताया कि कौन कौन भक्त प्रभु की शरण में गया और भगवान ने उसका उद्धार किया। द्रौपदी की लाज रखी, भक्त प्रहलाद की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की, इन चरणों ने अजामिल की रक्षा की, अजामिल का उद्धार किया, गणिका का उद्धार किया। तो अनेक उदाहरण मीरा अलग अलग पदों में बताती हैं और कहती हैं, इन चरण प्रहलाद परस्या,
भगवान के चरणों की महिमा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि भक्त प्रहलाद ने इन चरणों की सेवा की और भगवान ने उसे इंद्र की पदवी प्रदान कर दी, इंद्र पदवी धरण। इन चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण शरण। किसी का जब कोई शरण नहीं है, जो अनाथ है, उनको भी शरण देने वाले प्रभु हैं। और वह प्रभु इन प्रभु के चरणों की ध्रुव ने जब भक्ति की, ध्रुव जब उनकी शरणागति हुए तो उसे वे अटल भक्ति प्रदान की। इन चरण ब्रह्मांड भेटिया नख सिखा गिरि भरण। इन चरण कालिया नाथ्या, दुष्टों के दुष्टता को दूर करने वाले हैं, दुष्टों के अभिमान को, उनके गर्व को भी चूर करने हैं। कालिय नाग के गर्व को दूर किया। गोपी लीला करण, गोपियों से लीला करने के लिए। इन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मघवा हरण। मघवा इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए, इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और इस तरह से अपने सारे भक्तों की रक्षा की, भक्तों को बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। तो इस तरह से प्रभु जो है वो सबका उद्धार करने वाले हैं। जो उनकी शरणागति हो गया, प्रभु उसका उद्धार करते हैं। तो इस तरह से भक्तों ने भगवान की गुणों के, उनकी विविध महिमाओं का इस तरह से अपने पदों में अभिव्यक्त किया कि जिन जिन भक्तों का उद्धार किया उनके दृष्टांत दे दे करके और भगवान के गुणों का गान किया। इसी तरह से दूसरी आसक्ति है रूपासक्ति। रूपासक्ति मतलब भगवान की रूप सौंदर्य का, भगवान की मोहिनी मूरत का, उसके सौंदर्य का वर्णन करना। सभी कृष्ण भक्त कवियों ने, चाहे वे सूरदास हैं या वे नंददास हैं, अष्टछाप के जितने भी कवि हैं या अन्य संप्रदायों के जो कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने कृष्ण की रूप माधुरी का, कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। वे उसकी रूप माधुरी के प्रति इतने मुग्ध हो गए हैं कि वे स्वयं को भुला देते हैं। मीरा भी भगवान कृष्ण के रूप माधुरी पर, उनके सौंदर्य पर आकर्षित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है और वो क्या कहती हैं, बसिया मारे नैनन माँ नंदलाल, कि नंदलाल तो मेरी आँखों में बस गए हैं। उनका जो रूप सौंदर्य है, उनकी जो मोहिनी मूरत है, उनकी जो सांवरी सूरत है, वह मेरी आँखों में बस गई है। कैसे? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, कि जो मोर पंख को मुकुट में धारण किए हुए हैं, जिन्होंने कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, मस्तक पर तिलक लगाया हुआ है और मोहनी सूरत, सांवरी सूरत, नैना बनिया विशाल, जिनकी विशाल आंखें, ऐसे कृष्ण, ऐसी मोहिनी मूरत वाले नंदलाल मेरी आंखों में बस गए हैं। अधर सुधारस मुरली राजा उर वैजंती माल, बसिया मारे नैनन माँ नंदलाल। तो ऐसी मोहिनी मूरत वाले, ऐसे सांवरी सूरत वाले कृष्ण जो है, जिन्होंने गले में, हृदय में वैजंती माला को धारण किया हुआ है, होठों पर बांसुरी सुशोभित हो रही है, वह कृष्ण, वह भक्त वत्सल गोपाल जो सभी संतों को सुख देने वाले हैं, वो मेरी आँखों में बस गए हैं। तो इस तरह से मीरा अनेक पदों में प्रभु की रूप माधुरी का, रूप सौंदर्य का वर्णन करती है। और मीरा तो बाल्यकाल से ही उनकी मूर्ति को देख करके उनके प्रति आकर्षित हो जाती है। बताया था कि एक पौराणिक कथा भी है, किंवदंती भी है कि बचपन में ही एक साधु के पास मोहिनी मूरत वाले कृष्ण की छवि को देख करके वे इतनी आकर्षित हो जाती हैं कि वे उस मूर्ति को पाने के लिए लालायित हो जाती है और साधु से उस मूर्ति को ले लेती हैं और दिन रात मूर्ति को
अपने पास रखती है, उसकी छवि को देख देख करके लुप्त होती हैं, आकर्षित होती हैं, उसके प्रति मुग्ध हो जाती हैं। और इस तरह से वे बांके बिहारी की बांकी छवि को देख करके और उनको उनके प्रति अपने आकर्षित भाव को, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथा तिलक बिराज्या, कुंडल अलकाकारी जी, अधर मधुरधर वंशी बजावा, रीज रिझावा ब्रज नारी जी, या छब देखिया मोहिया मीरा, मोहन गिरधर धारी जी। तो इस तरह से वे कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति, कृष्ण के सौंदर्य से अभिभूत होकर के उनके सौंदर्य का सहज भाव से चित्रण करती हैं और इतना सुंदर एक बिंब प्रस्तुत कर देती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे सामने साक्षात कृष्ण खड़े हुए हैं। और पढ़ने वाला पाठक उसको पढ़ करके, उस पद को गा करके भी आत्मविभोर हो जाता है, वह भी उस रस में मग्न हो जाता है। तो प्रेमा भक्ति का एक प्रकार जो रूपासक्ति है वह मीरा के पदों में दिखाई देता है। इसी तरह से नारद भक्ति सूत्र में जो तीसरी आसक्ति है वह है पूजा आसक्ति। पूजा आसक्ति में भगवान की अर्चना, भगवान की सेवा और वंदना तीनों ही आते हैं। अर्चन, सेवन और वंदन, भगवान के चरण स्पर्श करना, मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन करना, चरणामृत पान करना, प्रभु का गुणगान करना, प्रभु के समक्ष नृत्य करना, प्रभु को 56 भोग लगाना, 3600 व्यंजन तैयार करके भगवान को अर्पित करना, इस तरह से भगवान की सेवा करना, भगवान की वंदना करना, ये भक्त की दैनिक चर्या हो जाती है। ये भगवान की पूजा आसक्ति है और भक्त दिन रात भगवान की इसी पूजा में ही, इसी प्रेम में ही लीन रहता है और उसमें वे अपनी तन्मयता से इस भाव को प्रकट करता है। तो इसी तरह से मित्रों, नारद भक्ति सूत्र में एक अन्य आसक्ति बताई गई, स्मरणासक्ति। स्मरणासक्ति है, स्मरण आसक्ति में स्मरण, जप और कीर्तन तीनों का ही समन्वित रूप हमें मीरा में मिलता है। निर्गुण भक्ति जो है, संतों की जो निर्गुण भक्ति है, वहाँ कीर्तन निषेध है, कीर्तन वर्जित है। वहाँ स्मरण है, अजपा जाप है, परंतु सगुण भक्त ईश्वर का मन में स्मरण भी करते हैं, मुख से जाप भी करते हैं और समाज में वाद्य यंत्र बजा करके, गा करके, नृत्य आदि के द्वारा कीर्तन भी करते हैं। तो इस तरह से मीरा में भी हम देखते हैं, हमें तीनों का समन्वित रूप दिखाई देते हैं। मन रे परस हरि के चरण, जब वो कहती हैं तो मन को संबोधित करती हैं, तो मन ही मन ईश्वर का स्मरण भी करती हैं। और गुण गावा सुख पास्या, गुण गाती हैं, गुणों का गान करती हैं तो सुख को प्राप्त करती हैं। और पग घुंघरू बांध मीरा नाचियारी, और पैरों में घुंघरू बांध करके जब वो नृत्य करती हैं, तो इस तरह से स्मरण, जप और कीर्तन, ये तीनों का समन्वित रूप हमें मीरा की भक्ति में, उनकी प्रेमा भक्ति में दिखाई देता है। तो ये है स्मरण आसक्ति। अगली आसक्ति है दास्यासक्ति। दास्यासक्ति में भक्त और भगवान के बीच में सेवक सेवे संबंध होता है, स्वामी और दास का संबंध होता है। जैसे सूरदास भी भक्ति जो है वो शुभ प्रारंभ में दास्य भाव की भक्ति थी। वे भगवान के प्रति प्रभु हूँ सब पतितन कोटि को, कि मैं पतितों में भी अधिक पतित हूँ तो मेरा उद्धार करो, हूँ तो चेहरो, तो मैं तुम्हारा चेहरा हूँ, तुम्हारा दास हूँ। तो इस तरह से दास्य भाव की भक्ति में स्वयं को अधम, स्वयं को निम्न और प्रभु को अपना उद्धार करने के लिए कहना, वो दास्य भाव की भक्ति है। परंतु मीरा की जो भक्ति है वो सूरदास की भक्ति या नंददास की या अष्टचाप के अन्य कवियों से भिन्न, उस सेवक सेवे भाव से भिन्न एक कांता भाव से
के रूप में है। वे मीरा जो है कृष्ण की दासी हैं, परंतु किस रूप में? दाम्पत्य भाव के रूप में, कांता शक्ति के अंग के रूप में उनकी दासिया शक्ति दिखाई देती है। मीरा कहते हैं, मीरा दासी गिरधर नागर चेरी चरण धरीरी, कि वो प्रभु की दासी है, गिरधर नागर की दासी है। और मीरा ये दासी इस जन्म की नहीं, मीरा दासी जन्म जन्मरी, एक जन्म का संबंध नहीं है, वे तो जन्मों से उसका संबंध है। और साथ ही कहती है, मीरा हरि रे हाथ बिकाणी जन्म जन्म री दासी, कि वो तो पिछले कई जन्म जन्मांतरों का संबंध है। और वो सेवक सेवे भाव वाला, मालिक नौकर वाला भाव नहीं है, वे कांता भाव का भाव है, कि प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में, उस दाम्पत्य भाव के रूप में वह उनकी दासी है, वह उनकी चेरी है। और ये चेरी का संबंध ये उनका जन्म जन्मांतरों का है। इसी तरह से मीरा की अन्य आसक्ति है सख्य आसक्ति। सख्य आसक्ति का होता है सखा भाव, जैसे कृष्ण और सुदामा का भाव, कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन और सुदामा सखा के रूप में है। सूरदास सख्य भाव की भक्ति में कृष्ण का गोप ग्वालों के साथ जो मैत्री संबंध दिखाते हैं, वे सख्य भाव की भक्ति है। परंतु मीरा की सख्यासक्ति भी दाम्पत्य भाव से समर्पित है, और मीरा उनकी जन्म जन्म की साथी है, और वह सख्य भाव में अपने आप को प्रभु का साथी मानती है। और वो साथी भी किस तरह से? प्रभु के साथ उसने भाव जगत में परिणय संबंध स्थापित कर लिया है, और भाव जगत में जब परिणय हो गया तो मीरा उनकी अमर वधु के रूप में हो जाती। इसी तरह से मित्रों, अगली आसक्ति है कांतासक्ति, प्रेम की, दाम्पत्य भाव की आसक्ति, दाम्पत्य भाव का संबंध। और एक है वात्सल्य आसक्ति। मीरा के पदों में वात्सल्य आसक्ति नहीं दिखाई देती, वे भक्ति नहीं है, क्योंकि। और नेक्स्ट है तन्मया आसक्ति। मीरा प्रभु के प्रेम में तल्लीन हो जाती हैं, तन्मय हो जाती हैं, और यही तन्मया अवस्था अंतिम आसक्ति के रूप में परम विरहासक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और मीरा के पदों में ये विरह भाव अपने चरम में दिखाई देता है। प्रिय दर्शन की तीव्र लालसा, मिलन की प्रबल आकांक्षा, वियोग के दहकते हुए दव का दाह, प्रिय की प्राप्ति में अपने निजत्व, अपनी अस्मिता को खो देने की और प्रभु में लीन हो जाने की अतृप्त आकांक्षा, और अंततः विरह में ही अपने आप को खो देने की चाह मीरा की विरह साधना की ज्वलंत प्रणाम है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने मीरा की भक्ति भावना के विविध रूप देखे, उनके पदों में किस तरह से विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, उसकी चर्चा आज हमने की। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी का। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.gc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी और जल्द ही हम आगे भी चर्चा करेंगे इस श्रृंखला के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।